महिलाओं को किस तरह करने से अच्छा लगता है, महिलाओं को सेक्स लाइफ जो है महिलाओं का वो कैसा रहता है, उनका इंटरेस्ट कब जगा रहता है, कब करना चाहिए सेक्स, महिला नहीं कब बोलती है, कब चिड़चिड़े होती है, सेक्स के लिए खुद होकर कब अप्रोच करती है या नकार कब देती है, ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपके पत्नी के साथ में ठीक संबंध ना हो सेक्सुअल लाइफ, या अपनी गर्लफ्रेंड उसके साथ में ठीक संबंध ना हो, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी जो है वो समझने की बहुत ज़रूरी है। देखिए, महिलाओं को स्त्री मासिक धर्म जो रहता है, तो मासिक धर्म में एक्चुअली कुछ महिलाएं वो 3 दिन 4 दिन और उसके पहले 1-2 दिन बहुत चिड़चिड़ी रहती है, इरिटेबिलिटी है, गुस्सा करते रहती है, और उस समय आपने कुछ भी बोला तो भी वो गुस्सा करेगी, तो उस समय तो कुछ करना मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको भी अच्छा लगेगा नहीं। 3-4 दिन और पहले 1-2 दिन, तो कुछ महिलाएं उस समय चिड़चिड़ी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं है, टायर्डनेस है, थकान है, और उसको लगता है कि अपन बहुत कुछ खो रहे हैं, तो इसलिए वो काम नहीं करती। इसलिए पुराने ज़माने में 3 दिन तक जब मासिक धर्म है तो महिलाओं को अलग बैठाया जाता था, उनको टच नहीं किया जाता था, उनको काम धंधे में लगाया नहीं जाता था। कुछ काम मत करो, खाना भी नहीं पकाने का, चुप रहो, शांत रहो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ महिला ऐसे रहती है कि 3 दिन में उनकी सेक्स की इच्छा बढ़ती है, और सेक्स करने की उनकी इच्छा ज़्यादा होने से वो डिमांड भी कर सकती है। एक्चुअली देखा जाए तो मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय सेक्स किया तो बहुत सेफ है। क्यों? क्योंकि गर्भधारण होने के चांसेस एकदम शून्य है। बहुत ही रेयर है कि उस समय गर्भधारण हो सकती है करके, तो उस समय सेक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्लीनलीनेस उस समय मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि क्लीनलीनेस मेंटेन होता है, साफ सफाई अच्छी की रहती है, तो मेंस्ट्रुएशन के समय कुछ भी सेक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। महिलाओं को होता क्या है, वो आपकी पत्नी रहो या आपकी गर्लफ्रेंड रहो, कोई भी रहो, फ्रेंड है आपकी, उनको है ना सेक्स, एक्चुअली सेक्स करने में जो इंटरेस्ट है उससे कहीं गुना ज़्यादा इंटरेस्ट उनको रहता है कि भाई किसी ने मुझे पास में लेना चाहिए, झप्पी देना चाहिए, आंख पे हाथ घुमाना चाहिए, किस करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। ऐसा कहते तो उसको सेक्स उतना ही उसको मज़ा उसमें आता है। और आदमी का उल्टा है, पुरुष का उल्टा है, उसको इंटरेस्ट सिर्फ सेक्स करने में है, बाकी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर यहाँ एक टसल पैदा होता है, क्योंकि पुरुष को इंटरेस्ट है कि सेक्स करो, महिलाओं को इंटरेस्ट ऐसा है कि नहीं भाई उसको पहले सहलाओ, उससे प्यार करो, अच्छी अच्छी बातें करो, रोमांस करो, रोमांटिक बातें करो, बाद में फिर सेक्स करो। तो महिलाओं को वो अच्छा लगता है। वो ज़रूरी है कि भाई आप फोरप्ले करते हो, टच करते हो, हग करते हो, किस करते हो, बातें करते हो, रोमांटिक बातें, और फिर उनको अच्छा लगता है कि भाई बाद में सेक्स करेंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि महिलाओं का हस्तमैथुन, जितने ही लड़के लोग पुरुष हस्तमैथुन करते हैं, मतलब 80 to 90% पुरुष हस्तमैथुन करते हैं, 80 to 90%, 40 से 60% महिलाएं हस्तमैथुन करती है। और उनका हस्तमैथुन कैसे होता है? उनका हस्तमैथुन होता है क्लिटोरिस जो है उसको स्टिमुलेट करने से, जो योनि लेंगे उसको स्टिमुलेट करने से, या योनि में कुछ पदार्थ डालने से। अब महिलाओं को जानना जरूरी है कि कुछ भी अंदर डालेंगे तो उसने अंदर कोई जख्म नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, और साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई क्लिटोरल स्टिमुलेशन और साफ़ सुथरा कोई भी पदार्थ अंदर डालते हैं तो उससे स्टिमुलेशन हो जाएगा। और उस समय जब क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं तो उनको स्वर्ग सुख मिलता है। क्लिट स्टिमुलेशन या योनिलिंग स्टिमुलेशन, तो महिलाएं जो हस्तमैथुन करती है वो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, योनिलिंग को स्टिमुलेट करके हस्तमैथुन करती है, और उसमें कोई गलत भी है नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे नहीं है, पार्टनर अवेलेबल नहीं है, पार्टनर बीमार है, उसकी तो इच्छा हो रही है, अकेली है, तो फिर हस्तमैथुन करना बुरा क्या है? तो महिलाओं का भी हस्तमैथुन, पुरुष का भी हस्तमैथुन कोई गलत है नहीं। गर्भधारणा होने के लिए, मतलब गर्भधारणा होना ही चाहिए, मतलब ऐसा लगता है लोगों को ना एक बार सेक्स किया तो गर्भधारणा हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स होने से गर्भधारणा होंगी ही ऐसा कोई जरूरी है नहीं। मेरे पास में इतने सारे कपल आते हैं, बोले कुछ भी प्रॉब्लम निकल नहीं रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, गर्भधारणा नहीं हो रही है। गर्भधारणा होने के लिए पुरुष का जो शुक्राणु है और स्त्री का स्त्री बीज है, इनका मिलन होना जरूरी है, और वो अच्छे वातावरण में होना जरूरी है। सेक्स कर लिया तो गर्भधारण होगी ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, यहीं भी सेक्स कर लिया और कुछ गुप्त रोग हो गया ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। गुप्त रोग वो औरत को होना चाहिए,
गुप्त रोग उसको होगा तो पुरुष को लिंग को कोई कट होना चाहिए, कोई जख्म होना चाहिए, जहाँ की वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा वो इन्फेक्शन, और भी पुरुष को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आपने बात बिल्कुल ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई एक बार सेक्स किया तो HIV होगा, एड्स होगा, या एक बार सेक्स किया तो उसको प्रेगनेंसी रहेगी, ऐसा कुछ भी है नहीं। लोगों को ये भी पूछते हैं कि क्या बड़ा आकार है तो महिला खुश हो जाएगी? स्त्रियां जो है उनको बड़ा लंबा मोटा पेनिस जो है वो अच्छा लगता है, तो कुछ लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते कि नहीं मेरी औरत ऐसा बोलती है कि तुम्हारा छोटा है। एक्चुअली वैसा होता नहीं है, छोटा या लंबा उसका कोई महत्व नहीं है एज फार एज ऑर्गेज्म, मतलब उच्चतम अवस्था जो है सेक्स की, उसके लिए लंबा और मोटा कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि औरत को, कोई भी स्त्री को अंदर 1 से 1.5 इंची सेंसेशन रहता है, उसके बाद में कितना भी लंबा अंदर गया तभी उसको सेंसेशन रहता ही नहीं है। असली जो मजा उसको आता है वो आता है क्लाइटरल स्टिमुलेशन और योनि का बाहरी 1/3 हिस्सा, वो यदि काफ़ी अच्छा स्टिमुलेट हो जाता है, बहुत अच्छा, कम से कम 5, 10, 15 मिनट, और उसको उसमें ऑर्गेज्म आ जाता है, तो फिर वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा छोटा है, कि तुम्हारा लंबा नहीं है, कि तुम्हारा मोटा नहीं है, ऐसा कुछ भी कभी बोलेंगे नहीं। महिलाओं को लंबे लिंग वाले पुरुष का आकर्षण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं की जो इच्छा है वो कैसी होती है? वो महिलाओं की इच्छा पुरुष जैसी होती है। सिर्फ हमारे संस्कृति में महिला खुद होके या स्त्री कोई कभी मतलब ऐसा बोलेंगे नहीं मुझे सेक्स करना है करके, ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि अपने इसमें ऐसा दबा के रखा हुआ है। मगर ऐसा देखा जाए तो एक स्त्री एक 16 साल की उम्र से लेके करीब 30 साल की उम्र तक एक स्त्री को ऐसा लगता है कि हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार सेक्स करना चाहिए, ऑल्टरनेट डे भी सेक्स होना चाहिए 16 साल से लेके 30 साल तक, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हार्मोनल लेवल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, और उस समय यदि सेक्स किया तो उसको अच्छा लगता है। हमारे इसमें ऐसा है कि नहीं, कोई स्त्री ने ऐसा कुछ बोलना नहीं है कि भाई मुझे सेक्स चाहिए, और वो एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि एक आधी बार स्त्री ऐसा बोलती है, कोई पत्नी ऐसा बोलती है कि मुझे सेक्स चाहिए, और उस समय आदमी यदि वो स्पेस में नहीं है, वो टेंशन में है और उसका इरेक्शन नहीं हुआ, तो झंझट झगड़े चालू हो जाते हैं। इसलिए जो कुटुंबों में, जो परिवार में महिला या स्त्री थोड़ी अग्रेसिव है, डिमांड करने वाली कि मुझे सेक्स चाहिए, वहाँ पुरुष आते हैं कि मेरा टाइट नहीं हो रहा है, लिंग में कठोरता नहीं आ रही है, क्योंकि उसको जैसे ही प्रेशर आ जाता है स्त्री से, वैसे उसको प्रेशर आ गया तो उसका लूजनेस शुरू हो जाता है। तो कोई भी महिला ने ऐसा डिमांड भी नहीं करना चाहिए एक तरह से। हाँ, हस्बैंड जब बोलता है उसकी इच्छा है, क्योंकि उसको इरेक्शन आना जरूरी है, स्त्री को कुछ लगता नहीं है वैसा देखा जाए। तो ये सब महिलाओं के सवाल है, महिलाओं को किस तरह से मतलब किस तरह से उनको इच्छा है, क्या आकर्षण होता है, उनकी सेक्सुअल इंटरेस्ट क्या है। कोई भी पुरुष यदि कोई भी सेक्स में फोर प्ले करता है और जहाँ जहाँ सेंसिटिव पार्ट है उसको टच करता है, और फोर प्ले 5 से 15 मिनट तक करता है, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि जैसे कान के लोब्यूल्स है, फोरहेड है, गाल है, ओंठ है, ब्रेस्ट है, कंधे है, पीछे वाला है हिस्सा, थाइस का अंदर का हिस्सा है, योनि जो है उसका बाहरी हिस्सा, क्लिटोरिस, योनि का अंदर का हिस्सा 1/3, और जी स्पॉट, ये सभी स्टिमुलेशन करते हैं। तो कोई भी औरत ऐसा नहीं बोलेंगी कि मेरा हुआ नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि महिलाओं का सेक्स लाइफ क्या होता है, महिलाओं को चाहिए क्या। थैंक यू वेरी मच।